ई श्रम कार्ड भत्ता योजना 2025 भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की ई श्रम कार्ड योजना एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। सरकार की इस योजना के अंतर्गत अब पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खाते में 1500 की आर्थिक सहायता भेजी जा रही है। ये ये रकम धीरे-धीरे लाभार्थियों को दी जा रही है और जिनके खाते में पैसा आ चुका है, वह अब इसका लाभ ले पा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी और अब ई श्रम कार्ड भत्ता योजना 2025 के रूप में इसका विस्तार किया गया है। इस इस स्कीम का मकसद उन लोगों तक मदद पहुंचाना है जो दैनिक मजदूरों या छोटे-मोटे कार्यों पर निर्भर रहते हैं। निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूर, घरेलू सहायक, खेतीहर मजदूर, रिक्शा चालक, ठेले वाले, मछुआरे और अन्य छोटे श्रमिक इस योजना के मुख्य लाभार्थी हैं। इस योजना के तहत मिल रही आर्थिक सहायता से उन्हें थोड़ी राहत मिली है, खासकर उन लोगों को जिनकी आजीविका पूरी तरह से रोजाना की कमाई पर टिकी होती है। ई श्रम कार्ड भत्ता योजना 2025 सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि एक ऐसा साधन हो चुका है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकारी योजनाओं से जुड़ने का मजबूत जरिया है। ये योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें देश के करोड़ों संगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस डेटाबेस के जरिए सरकार को यह पता चलता है कि कौन से मजदूर किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वे किन-किन सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हैं। वर्ष 2025 में योजना को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। अब योजना में आर्थिक भत्ते के साथ-साथ बीमा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और भविष्य की पेंशन योजना जैसी सुविधाएं भी शामिल है। खास बात यह है कि इस योजना के जरिए अब महिला मजदूर और प्रवासी श्रमिकों की विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ताकि वे इसका भरपूर लाभ उठा सके। साथ ही अब श्रमिकों को हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में वित्तीय सहायता ट्रांसफर की जा रही है, जिससे वे अपने रोजमर्रा के खर्चों को आसानी से पूरा कर सके। यह योजना देश के निर्माण में छोटे करोड़ों श्रमिकों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बन रही है। सरकार ने 2025 की शुरुआत में घोषणा की थी कि जिन श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर सफल पंजीकरण हो चुका है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से 1500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि उनके सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजा जा रहा है। इस राशि का उपयोग श्रमिकों अपनी घरेलू जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर सकते हैं। कई राज्यों में यह राशि आनी शुरू हो गई है और बाकी राज्यों में भी भुगतान प्रक्रिया जारी की है। जिन लोगों को अब तक पैसा नहीं मिला है, वह अपने पंजीकरण की स्थिति और भुगतान स्टेटस को आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा भी दे दी है।